So, today is our topic zoology. What is zoology? Zoology क्या है? Zoology is a branch of biology. ये एक ब्रांच है बायोलॉजी की which specialize in the study of animals both living and extinct. ये हमें जानवरों के बारे में बताती है जो जानवर जीवित है और कुछ जानवर मर चुके हैं, मतलब जिनकी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। Which is the vitamin that is not normally found in any animal food? वो कौन सी विटामिन है जो नॉर्मली किसी भी जानवर के भोजन से प्राप्त नहीं होती? विटामिन B12, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी। इसका करेक्ट आंसर है विटामिन सी। The major source of vitamin C are fruits and vegetables. Fruits, example orange, kiwi, grapefruit. Vegetables, example broccoli, cauliflower, tomato. These are the major source of vitamin C. What is the characteristic features of virus? वायरस की विशेषताएं क्या है? It is made of fats. ये फैट से बना हुआ है। It is multiplies only on dead animals. ये मरे हुए जानवरों में मल्टीप्लाई होता है। It multiplies only on host cell. ये मल्टीप्लाई लिविंग सेल्स में होता है। It lacks chlorophyll. इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है। वायरस कुछ इस प्रकार का दिखता है। दिस इज डायग्राम ऑफ वायरस। वायरस फर्स्ट नॉट ग्रो एंड डिवाइड, वो ना तो बढ़ते हैं और ना ही डिवाइड होते हैं। सेकंड, वायरस नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म, वायरस इज ए नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म। थर्ड, वायरस आर सब माइक्रोस्कोप, वायरस बहुत ही छोटे होते हैं। सो वी नीड माइक्रोस्कोप। फोर्थ, example influenza, polio, AIDS and COVID-19. These are the example of virus. ये वायरस के एग्जाम्पल है। इन प्रेजेंट इन रिसेंट कोविड-19, अभी ये वायरस हमारे बीच में चल रहा है। नाउ द करेक्ट आंसर इज सी। इट मल्टीप्लाइज ओनली ऑन होस्ट सेल्स। ये सिर्फ मल्टीप्लाई होता है लिविंग सेल्स में। दैट इज द आउटर लेयर ऑफ द स्किन। चमड़ी की बाहरी सतह कौन सी है? ए डर्मिस, बी एपिडर्मिस, सी पोलियोमाइलिटिस, डी लेप्रोसी। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं देयर आर 3 लेयर्स ऑफ द स्किन। The outermost layer of the skin is epidermis, second layer dermis, and the third layer is hypodermis. So the correct answer is B. Epidermis is the outermost layer of the skin. And they may also ask one more question, which is the deepest layer of the skin? Then you have to answer stratum germinativum is the correct answer. Okay. Adenoid is the disease in which, adenoid एक बीमारी है, उसमें क्या होता है? थायराइड एनलार्जेस, स्लीपिन एनलार्जेस, नेजल टॉन्सिल एनलार्जेस, टॉन्सिल एनलार्जेस। आप इस डायग्राम में देख सकते हो नॉर्मल एडिनोइड, दिस इज नॉर्मल एडिनोइड, और उसके जस्ट नीचे स्वेलन एडिनोइड। दिस इज इन्फेक्शन, ये एक तरह के इन्फेक्शन है। ये बीमारी एक इन्फेक्शन से होती है। एडिनोइड फाउंड इन द थ्रोट रीजन जस्ट बिहाइंड द नोज, ये जस्ट नोज के पीछे होती है।
और इसका राइट आंसर होगा नेजल टॉन्सिल एनलार्जेस। इसके अंदर नेजल टॉन्सिल बढ़ जाता है। ये आप इस डायग्राम में देख सकते हो। दिस इज swollen adenoid and this is just above it normal adenoid. So the correct answer is nasal tonsil enlarges. इसमें nasal tonsil बढ़ जाता है। How many heart chamber does cockroach have? कॉकरोच के कितने हार्ट चैम्बर्स होते हैं? 13, 15, 11, 10। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये कॉकरोच का डायग्राम है। ईच सक्सेसिव चैम्बर इंक्रीज प्रेशर, हर एक बढ़ता हुआ चैम्बर प्रेशर इंक्रीज करता है। ए कॉकरोच हेड इज ए ट्यूब दैट रन्स द लेंथ ऑफ इट्स बॉडी। कॉकरोच का सिर एक ट्यूब की तरह होता है, जो ये ट्यूब पूरी इसकी बॉडी की लेंथ की बराबर होती है। तो कॉकरोच में कुल 13 चैम्बर्स होते हैं। देयर आर 13 चैम्बर्स इन कॉकरोच। सो cockroach heart divided in 13 chambers. Gustatory receptors are specialized in detecting. Gustatory receptors किस चीज में डिटेक्ट करने में हेल्पफुल रहते हैं? टेस्ट, लाइट, स्मेल, टच। Gustatory receptors are also called taste receptors. Gustatory receptors को हम टेस्ट रिसेप्टर्स के नाम से भी बोल सकते हैं। टेस्ट रिसेप्टर रिकॉग्नाइज 5 बेसिक टेस्ट। ये कुछ 5 तरह के टेस्ट को रिकॉग्नाइज करते हैं। सॉल्टी, बिटर, सोर, स्वीट, यूमामी। मीन्स नमकीन, खट्टी, कड़वी और मीठी चीज़ें इनको रिकॉग्नाइज करने में हेल्पफुल रहते हैं। सो gustatory receptors are specialized in detecting taste. Taste is the right answer. What disease caused by deficiency of vitamin A? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? स्कर्वी, बेरीबेरी, नाइट ब्लाइंडनेस, थायराइड। स्कर्वी, स्कर्वी ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन सी। स्कर्वी होती है लैक ऑफ विटामिन सी के कारण। बेरीबेरी ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन बी, पुअर डाइट एंड एल्कोजियम। थायराइड ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से थायराइड होता है। एंड विटामिन ए ड्यू टू लैक ऑफ डाइट इन मिल्क, एग, कैरेट एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। इस विटामिन ए बीमारी के अंदर अनेबल टू सी इन डिम लाइट, इस बीमारी के कारण हम डिम लाइट में सही से नहीं देख पाते। सो द करेक्ट आंसर इज नाइट ब्लाइंडनेस। मीन्स विटामिन ए डेफिशिएंसी इज कॉल्ड नाइट ब्लाइंडनेस। Who invented oral polio vaccine? Pasteur, Jenner, Albert Sabin, Ross. सबसे पहले हम ओरल पोलियो वैक्सीन के बारे में समझेंगे कि बेसिकली ओरल पोलियो वैक्सीन किस उपयोग में ली जाती है। ओरल पोलियो वैक्सीन इज यूज्ड फॉर डिजीज पैरालिसिस। यह पैरालिसिस डिजीज के लिए उपयोग की जाती है। इस डिजीज के अंदर कंप्लीट लॉस मसल फंक्शन, इसमें मांसपेशियां काम करना बंद कर देती है। जैसे हमने पोलियो डिजीज के अंदर कई बार देखा है कि कुछ लोगों के हाथ पैर वर्क नहीं करते उनके बचपन से ही। सो इट्स डिस्कवर इन 1956। ये वैक्सीन डिस्कवर हुई है 1956 में। और ये डिस्कवर किसने की है? एल्बर्ट सेविन। एल्बर्ट सेविन आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये डॉक्टर एल्बर्ट सेविन है।
इंडिया गेट पोलियो वैक्सीन इन 2 अक्टूबर 1994। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि इंडिया को पोलियो वैक्सीन कब मिली। सो द करेक्ट आंसर इज 2 अक्टूबर 1994। लार्जेस्ट लिविंग एनिमल्स बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ। लार्जेस्ट लिविंग एनिमल किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? फिशेस, मोलस्क, रेप्टाइल्स, मैमल्स। आप इस डायग्राम में देख सकते हो। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लार्जेस्ट लिविंग एनिमल, ब्लू व्हेल। इसकी हाइट है करीबन 97 फीट और इसकी लंबाई है 29.5 मीटर और इसका वजन है 180 टन। और उधर ही आप इसको कंपेयर करो एक एलिफेंट से। उसकी हाइट है 9 फीट और उसकी लेंथ है 3 मीटर। सो इन दोनों में काफी डिफरेंस है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा मैमल्स। द लार्जेस्ट लिविंग एनिमल्स बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ मैमल्स। ब्लू व्हेल एक मैमल है। Who written the book The Origin of Species? S. W. Fox, Charles Darwin, H. J. Miller, L. Pasteur। The Origin of Species किसने लिखी है? इसका करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक पब्लिश की है 1859 में। आप ये सैंपल देख सकते हो बुक का, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन? चार्ल्स लायल, चार्ल्स डार्विन, जेम्स हटन, कार्लोस लीनियर। इसका करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड थ्योरी ऑफ स्पीसीज पब्लिश की थी 1859 में। आप इस डायग्राम में देख सकते हो। नेचुरल सिलेक्शन इज ए थ्योरी which explain about the adaptation of speciation. So natural selection is divided into two parts: individual selection, group selection. Then individual selection further divided into two parts: non-sexual selection, in which comes under fertility, spreading seeds, artificial selection, and sexual selection, in which comes attraction of mates fight with organism of the same sex. So the theory of natural selection, इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। इन विच ग्रुप प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू? प्लाज्मोडियम किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस। प्लाज्मोडियम क्या होते हैं? प्लाज्मोडियम इज ए जीन ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। ये ना तो बैक्टीरिया होता है और ना वायरस होता है। प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट होती है, जो इसे मलेरिया पैरासाइट भी बोलते हैं, और ये एक मच्छर के काटने से, मच्छर के इन्फेक्शन से होती है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो प्लाज्मोडियम पैरासाइट कुछ इस तरह की दिखती है। सो इन विच ग्रुप प्लाज्मोडियम बिलोंग टू? प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ से बिलोंग करते हैं। एयर पोल्यूटेंट डिस्ट्रॉय द डैश लेयर। हवा की गंदगी कौन सी लेयर को डिस्ट्रॉय करती है? ऑक्सीजन लेयर, नाइट्रोजन लेयर, क्लाउड लेयर, ओजोन लेयर। इसका करेक्ट आंसर होगा ओजोन लेयर। Ozone layer is destroyed by the pollution of vehicles, CFC, chlorofluorocarbon released by refrigerators, air conditioners. These are the destroyer of ozone layer. Rinderpest disease is associated with. Rinderpest disease किससे संबंधित है? कैटल से, क्रॉप से, फिश, पोल्ट्री।
आप ये एक एग्जांपल देख सकते हो। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ काउ। डिस्चार्ज फ्रॉम आईज, नोज एंड माउथ। पानी निकलना आंख से, नाक से, मुंह से। सोर्स इन माउथ, फाउल ब्रेथ मीन्स मुंह के अंदर छाले हो जाना। फीवर एंड डिहाइड्रेशन, बुखार और पानी की कमी। डायरिया और डिसेंट्री मतलब दस्त लगना। सो ये सब बीमारियां होती है काउ के अंदर। सो काउ इज ए कैटल। सो ये रिंडरपेस्ट डिजीज इज एसोसिएटेड विद कैटल। सो इसका करेक्ट आंसर होगा कैटल। हाउ मैनी रेड ब्लड सेल्स डज द बोन मेरो प्रोड्यूस एवरी सेकेंड? हर एक सेकंड में बोन मेरो कितनी रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस करती है? 5 मिलियन, 8 मिलियन, 10 मिलियन, 12 मिलियन। सो इसका करेक्ट आंसर होगा 10 मिलियन। बोन मेरो एक सेकंड में 10 मिलियन रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस करती है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो। रेड ब्लड सेल स्ट्रक्चर इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ, इसमें प्रोटीन मेनली एचबी होता है और इसका जो आउटर लेयर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। सो द करेक्ट आंसर इज 10 मिलियन। RH फैक्टर इज ए टर्म कनेक्टेड विद। RH फैक्टर किससे कनेक्टेड है? स्पेस ट्रेवल, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एयर प्रेशर, ब्लड प्रेशर। सबसे पहले हम RH फैक्टर के बारे में समझेंगे। RH फैक्टर क्या होता है? RH फैक्टर इज एन एंटीजन। ये एक एंटीजन का काम करता है जो हमें बचाता है वायरस और बैक्टीरिया से। हम इस डायग्राम में समझेंगे। अगर कोई RH पॉजिटिव होता है तो उसके प्रोटीन पाया जाता है आउटर रेड ब्लड सेल पे, और अगर वो नेगेटिव होता है तो उसके प्रोटीन नहीं पाया जाता। सो दिस टर्म RH फैक्टर इज कनेक्टेड विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मीनिंग है होल ब्लड चेंज इन बॉडी। Which of the following causes poliomyelitis? Rhabdovirus, dengue virus, mumps virus, एंटीरोवायरस। पोलियोमाइलिटिस किस वायरस के कारण होता है? सबसे पहले हम पोलियोमाइलिटिस के बारे में समझेंगे। पोलियोमाइलिटिस क्या होता है? इट्स ए कम्युनिकेबल डिजीज एंड दिस वायरस कैन बी स्प्रेड पर्सन टू पर्सन। ये एक फैलने वाली बीमारी है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है। इस बीमारी के अंदर डिसेबलिंग होता है, मीन्स पैरालिसिस, कांट मूव पार्ट ऑफ द बॉडी। इसमें कुछ हिस्सा शरीर का काम नहीं करता। कैन इन्फेक्ट पर्सन स्पाइनल कॉर्ड, ये इन्फेक्ट कर देती है स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द पर्सन। सो पोलियोमाइलिटिस is caused by enterovirus. Enterovirus is responsible for causing poliomyelitis. Ammonia is the chief nitrogenous excretory material in which of the following animal? Fowl, adult mosquito, rat, freshwater fishes. किस जानवर में अमोनिया चीफ नाइट्रोजीनियस एक्सक्रीटरी मटेरियल प्रोड्यूस करती है? हम इस डायग्राम से समझेंगे। एक्सक्रीशन ऑफ एक्सेस नाइट्रोजन इन 3 फॉर्म्स। एक्सेस नाइट्रोजन 3 फॉर्म्स में एक्सक्रीशन होता है। पहला अमोनिया, दूसरा यूरिया एंड थर्ड यूरिक एसिड। फिशेस एक्सक्रीशन करती है अमोनिया। टेरेस्ट्रियल एनिमल एक्सक्रीशन करते हैं यूरिया। बर्ड एक्सक्रीशन करते हैं यूरिक एसिड। हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमोनिया इज द चीफ नाइट्रोजीनियस एक्सक्रीटरी मटेरियल इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेश वाटर फिशेस, डी। अब हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं फिशेस एक्सक्रीशन करती है अमोनिया का। सो द करेक्ट आंसर इज डी, फ्रेश वाटर फिशेस। Abdominal coelomic epithelium covering a part of mammalian testis is called
ट्यूनिक वेजिनालिस, ट्यूनिक एल्बुजिनिया, मेसेकिम, मेसोबेरियम। आप इस डायग्राम में देख सकते हो, दिस येलो पार्ट इन द सेंटर इज mammalian testes and this part is covered by tunica vaginalis. This red part is covered the mammalian testes. So the correct answer is tunica vaginalis. Inhibition of gastric juice secretion is done by hormone from duodenal mucosa. The name of this hormone is enterokinase, एंट्रोगेस्ट्रोन, सेक्रेटिन, गैस्ट्रीन। वो कौन सा हार्मोन है जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है ड्यूडेनल मुकसा में? हम इस डायग्राम में देखेंगे, दिस पार्ट इज कॉल्ड मुकसा ड्यूडेनल। ये एक छोटी आंत में होता है। दिस हार्मोन प्रोड्यूस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये एक छोटी आंत में होता है और यह हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस होता है? एंट्रोगेस्ट्रोन। सो द करेक्ट आंसर इज बी। एंट्रोगेस्ट्रोन हार्मोन इज responsible for gastric juice secretion in duodenal mucosa. So the correct answer is enterogestrone.